हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डिवाइन का, ब्रह्मांड का बहुत बड़ा जजमेंट आपके पक्ष में आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डिवाइन का कौन सा बड़ा जजमेंट आपके फेवर में, आपके पक्ष में आने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है रिलीज करना, जो एक नेगेटिविटी के रूप में यूँ कह लो कि बीते कुछ सालों से आपकी लाइफ पर छाई हुई थी ना, उसका कटाक्ष होना, उसका कटना गाइस। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि पहले ऐसे हुए बुरे परिवर्तन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनमें सुधार चाह रहे थे। आज आपकी थॉट कुछ अलग है, एक सिचुएशन को लेकर पता है चीज़ें क्या चल रही है कि एक समय पहले, मतलब कुछ समय पहले एक सिचुएशन को लेकर आप चाहते थे ये रिकवरी में आ जाए, इसमें सुधार हो जाए। लेकिन धीरे धीरे वही सिचुएशन जो है वो आप में परिवर्तन, आप उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन वो सिचुएशन ने आपके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया। और अब आपके हाल ये है कि आप उस सिचुएशन में रिकवरी नहीं चाहते, ये चाहते हो जो परिवर्तन हो गए ना उसे आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। डिवाइन का जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है गाइस। किसी ज़मीन को लेकर हो सकता है, किसी फैमिली के मैटर को लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार से। एक होता है ना कि आपकी तकलीफ को ख़त्म करने वाले कोई बहुत बड़ा समय ऐसा बनने वाला है, ऐसा मोमेंट बनने वाला है जहाँ आप कहते हो ना सुकून की लाइफ जियो। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि या तो फैमिली का कोई मैटर है वो सुलझने वाला है, इमोशनली कहीं ना कहीं आप टूटे हुए थे ना, उसको ठीक करने का उचित समय आया। आपकी खुशी को ध्यान में रखते हुए कोई खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, उसकी खाना पूर्ति करते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि वही चीज़ जो आप रिकवरी चाह रहे थे ना वो रिकवरी होगी, मुझे उसकी संभावना कम लग रही है, बल्कि उससे बेहतर में कोई बढ़िया चीज़ आपको मिलने जा रही है। ये तो है। मे भी हो सकता है आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो वो खरीदने का ख्वाब आपका पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ये सच कहूँ ना, ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर उसकी नींव कहते हैं ना आप रख देना, कि जहाँ से आपकी लाइफ की खुशियों की शुरुआत होती है। आपकी लाइफ टर्न लेने को है, ऐसा मानो ना मानो। ये शीघ्र होने वाले चेंजेस के बारे में कहा जाता है, लेकर के जिन जिन चीज़ों को लेकर सपने आपने संजोए ना उसको लेकर मतलब उन सपनों की पूर्ति के लिए ना ये समय बन रहा है, रफ्तार में है गाइस। कुछ चीज़ों में बदलाव शीघ्र होगा। प्लीज़ गुस्सा मत रखना, प्लीज़ गुस्सा मत रखना। शांत रहने की कोशिश करना, भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और सारी बदलेंगी ना। अब जो बदलाव होंगे ना वो आपकी फेवर में जाएंगे, वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अब आपकी लाइफ में जो शिफ्ट होंगे ना वो आपकी खुशी को प्राथमिकता देंगे। जैसे आपके साथ क्या हुआ, आप हमेशा आपने दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी है ना, कभी भी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये समय क्या करेगा, आपकी खुशी को प्राथमिकता देगा। ईश्वर, मालिक, जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपकी खुशी को महत्व देंगे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम में ना सुकून चाहिए, वो सुकून समय आपको लाकर दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी जगह पर आप शिफ्ट होने वाले हो, कोई ऐसा मकान परचेज करने वाले हो, कुछ ऐसा होने वाला है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज कह सकते हैं। वहाँ की जमीन वो आपके लिए बड़ी शुभ रहने वाली है। जहाँ कहते हैं ना कि पाँव पड़ते किसी इंसान का अ, अपने आप में बहुत अच्छा फील करना, आपकी हेल्थ ठीक हो जाना, आप पर ब्लैक मैजिक है तो वो उतरना, ज़मीन का भी इतना फर्क पड़ता है। ज़मीन जो होती है ना वो हमारी ऊर्जा को ना कंट्रोल करने की कोशिश करती है, काम करती है ना। ज़मीन से कोई होता ना कि ये कहावत है ना कि रंक से राजा बना देना, राजा से रंक बना देना, वो वाली बात। तो ये ज़मीन कुछ ऐसी होगी जो रंक से राजा बनाने वाली चीज़ करेगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि एक एक करके सारी खुशियाँ लाइफ में ला कर देना।
सपनों को साकार करना, सारी वो खुशियाँ लाकर दे देना जो आप चाहते थे। शायद कोई सपना आपने बहुत बड़ा देखा है कि लाइफ में मैं इस तरीके की लाइफ को जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना? वो सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। प्लीज़ परेशान मत होना। अब लाइफ ना आगे बढ़ाने के लिए आपको संकेत दे रही है, तो प्लीज़ पीछे मुड़कर मत देखना कि लाइफ में क्या छूटा है। छूटा है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो वही छूटा है जो आपके लिए ज़रूरी था, हितकारी था। और ये चीज़ आप खुद एक्सेप्ट करोगे। अगर ये नहीं समझ में आता तो अभी भी आप खुद को टटोलने की कोशिश करो। एक होता है ना 50-50% में आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, कहीं न कहीं मेरा मन, आधा कच्चा मन कहते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल उतना तो मैं समझ पा रही हूँ, समझ पा रहा हूँ कि जो भी हुआ ना मेरी लाइफ में वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। ये लोग हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है, ये जगह हो सकती है जो मेरे लायक नहीं थी, या यूँ कह लो मैं भी उनके लायक नहीं थी या लायक नहीं था, दोनों ही सिचुएशन। देखो एक बात कहूँ, ये समय इतना प्यारा है, सच कह रही हूँ, इसे आप खुद इन्हीं शब्दों के आधार पर ना कहोगे, अप्रिशिएट करोगे कि समय इतना प्यारा है कि इसने बहाने बनाकर आपकी लाइफ से कुछ लोगों को निकाला है जो आपकी खुशी के लिए बेहद ज़रूरी था। अगर ये सिचुएशन नहीं बनती तो आपकी लाइफ में ये जो आसानी से मिलने वाली खुशियाँ हैं ना, वो नहीं मिलती, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोगों की एनर्जी का भी प्रभाव अच्छा नहीं है, जिनके साथ खड़े हो जाने से आपके बनते काम बिगड़ते थे या आपके काम डिले में जाते थे। आपकी खुशियाँ बहुत डिले में गई, आपके बनते काम बहुत डिले में गए, ये आपको पता है, आपको अच्छे से पता है ना? तो जो भी हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ, यही मानकर चलो आप। और अब जो परिवर्तन और ग्रोथ शीघ्रता से मिलेगी ना, वो देखना। आपकी लाइफ में मिरेकल की कमी नहीं रहेगी, ये देखना। पक्का है, पक्का है। एक सच कहूँ ना, यूँ समझ लो गाइस, अब मैं किस प्रकार से आपको समझाऊँ। ये वो समय है जो आपको बिल्कुल ये साक्षात्कार करवा देगा कि आपके दुःख जो आपको भोगने थे ना, वो भोग लिए, वो ख़त्म हुए। अब आपका आपके दुखों से कोई लेना-देना नहीं। आपकी लाइफ में दुःख नाम का शब्द जो है, ये भूल जाओगे आप। खुशी को जीना, डिवाइन का इतना बड़ा निर्णय जो है, इतना बड़ा फ़ैसला जो है, जजमेंट जो है, ये आपकी फ़ेवर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि निर्दोष बच्चे ने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे कर्मों के भुगतान किए, जो नहीं सहना चाहिए था, वो भी सहन कर लिया बच्चे ने। तो बहुत सारी बातों को लेकर एक कहता है ना कि अब आपकी फ़ेवर में न्याय आना, आपकी फ़ेवर में जजमेंट आना, जो आप चाहते हो वो खुशियाँ आपको लाकर देना, और आपको ऐसी ऐसी ओहदे पर पहुँचाना, या आपकी रिस्पेक्ट को इतना बढ़ा देना, वैल्यू को इतना बढ़ा देना कि जिन लोगों ने भी आपका अपमान किया है ना, वो लोग पहली बात तो आकर माफ़ी माँगे, और दूसरी बात उनकी कभी भी इतनी हिम्मत ना रहे कि वो आपका अपमान कर सके, आपके विरुद्ध इतना भी शब्द बोल सके, इतना भी हक ना रखे वो आपको बोलने का। यही आपके साथ होगा। हकीकत कहूँ ना, तो ये समय अब यकीन मानो गाइस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जितना शायद आपने अपमान सहा ना, शायद आपको उतना बुरा फ़ील नहीं हुआ होगा। यहाँ एनर्जी वो कह रही है कि मतलब मेरे बच्चे का अपमान कर कैसे दिया? क्यों ऐसा कर लिया? जैसे एक वो वाली एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी जो शांत रहकर गुस्सा दिखाती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, और ये बड़ा प्रभाव देता है। ये एक होता है ना कि सामने से गुस्सा करके सज़ा देना, वो फिर भी उतनी बड़ी बात नहीं होती जितना एक सहन करके फिर गुस्से का वार करना, ये बहुत बहुत अलग स्तर पर है। और किसी ने आपके साथ बुरे करने की हदें पार करी है, और यही वजह है कि समय जो है ना, ये इन्होंने काफ़ी समय ने काफ़ी चेतावनी दी है, समय ने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, लेकिन लोगों को ने समझा नहीं उस बात को, उस चेतावनी को नहीं समझा। और अभी भी देख लो गाइस, अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं न कहीं अभी भी प्लानिंग करते हुए थक नहीं रहे हैं। लेकिन मालिक पर बिलीव रखना, मालिक उनके सारे प्लानिंग को ख़त्म करेंगे, उनकी चालों में उन्हीं लोगों को फँसाएँगे। जहाँ से खेल शुरुआत करी है उन्होंने, उसी खेल में उन लोगों को फँसाया जाएगा। लेकिन आपकी लाइफ में खुशियों की सौगात आ गई, समझ लो खुशियों की बारिशें हो गई है। आप खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। देखो, बिल्कुल अब किसी प्रकार की चिंता नहीं, जो पीस और शांति शांति आपको चाहिए थी ना, वो आपको मिलने जा रही है। ठीक है ना जी? खुश रहो गाइस, अब परेशानी नहीं, अब लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर कोई परेशानी नहीं। द लवर्स का कार्ड, आपकी फेटेड खुशियाँ जो भाग्य में लिखी, डेस्टिनी ने लिखी है, वो खुशियाँ आपको मिलने जा रही है। अब जिन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला है, उन लोगों को इतना हक है
कि वो आपकी लाइफ में आकर ताक झाँक करे या फिर आपकी फेटेड लिखी हुई खुशियों को रोकने की कोशिश करे, कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और इन लोगों को जानबूझकर आपकी लाइफ से निकाला गया है और खुद की लाइफ में बिज़ी किया गया है। ये कर्मा है गाइस। ये कहते हैं ना कि मालिक की लीला ही कुछ और होती है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इन लोगों को ऐसे अगर भ्रम में नहीं डाला जाता ना, और इन लोगों की सच्चाई अगर आप लोगों के सामने नहीं आती, तो आप सच में वो इंसान हो कि लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाते। इस वजह से ये कुछ फ़िल्टर चीज़ें जो है ये आपकी लाइफ में हुई, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपने बारे में सोचो और खुशी पाओ। मालिक का साथ आपके साथ है। मालिक का आपके भविष्य को सुरक्षित किए हुए, तो किसी प्रकार की चिंता मत करना, उनका जजमेंट आपको लेकर है। आपकी खुशी को कोई भी नहीं छीन सकता। और ये दिमाग में कभी भी मत रखना कि ये खुशी आती है तो उसको लेकर डर रहता है ना। खुशी जब भी मिले ना आपको, बेफिक्र होकर जीना, बेफिक्र होकर एंजॉय करना। जो भी खुशी आपको मिलेगी ना वो लाइफ टाइम के लिए होगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है परिपूर्णता के बारे में। आधी अधूरी खुशी के बारे में बात नहीं करता, कि जो खुशी मिलेगी वो स्थायित्व लेकर मिलेगी और वो पूरी तरीके से मिलेगी। वो आपको इमोशनली हो गया, मेंटली हो गई, ठीक है, हर प्रकार से सुख प्रदान करे, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब मैं एक बात कहूँगा, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, सच कह रही हूँ गाइस, जैसे मैंने कईयों बार कहा है कि अभी बीते 3-4 साल जो है ना ये तकलीफ़ों से और दर्द से भरे हुए थे केवल, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भुगतान किए हैं। सच में मैं कैसे किस प्रकार से समझाऊँ आपको। बहुत सारे लोगों ने बेवजह की गलतियों का भुगतान किया है। ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से भी, ज़्यादा अच्छा होना भी उनकी तकलीफ़ का कारण बन गया। पर मालिक इंटेंशन देखते हैं, पता है। अब जैसे 2 लोग होते हैं, एक इंसान अच्छा है, एक इंसान सामने वाला, या कुछ इंसान सामने वाले अच्छे नहीं हैं। अब जो अपनी ईमानदारी दे रहा है ना, उनको नहीं पता कि सामने वाले लोगों के मन में क्या चल रहा है। अब जो लोग धोखा दे रहे हैं ना झुंड बनाकर, और किसी इंसान को खुद से दूर करने की कोशिश करें, तो उस इंसान को तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदारी निभाई है। धोखा देने वाला बेवकूफ़ है, हकीकत कहूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा और उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। इस पर ना ज़्यादा विचार नहीं करना, है ना। और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लेकर आपके दिमाग में भी आ गया। पहले आप चाहते थे कि ये लोग आकर आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती का इन लोगों को एहसास हो। आज आप चाहते हो गलती का एहसास हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे इन लोगों की एंट्री मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। एक मन को समझा लिया आपने, और अच्छे से समझाया है, अच्छे से समझाया है। एक बात कहूँ मैं, ऑनेस्टली, यकीन मानो आप इतने बड़े आइडियल बनने वाले हो अपनी सोसाइटी में। जैसे कई बार एक बात रीडिंग में आई है और नोटिस की होगी आपने, कि जहाँ से आपको निंदा मिली है ना, वहीं से आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके सोसाइटी से, आपके समाज से आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना जान पहचान के लोगों में, दूर के रिश्तेदारों में, समाज में ना आपको निंदा का शिकार बहुत होना पड़ा। आपकी इमेज को लेकर बहुत गलत बातें बाहर लोगों में गई, वैसे वैसे शब्द आपके बारे में बोले गए जैसी ऊर्जा आप हो भी नहीं, है ना। बिल्कुल गलत, आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विरुद्ध में कुछ चीज़ें जो हैं बाहर लोगों को कही गई। और आपको पता है कि आप ऐसे हो नहीं, आपने सुना भी होगा लोगों से कि आपके बारे में इस प्रकार की बातें कही जा रही है। आप वही इंसान हो जो अब लाइफ में कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हो, एकदम स्ट्रांग होकर, एकदम साहसी बनकर ऐसे एक्शन लेने वाले हो जो कि आपको आइडियल भी बनाए और कहीं न कहीं आपको एप्रिशिएट करे, और आप लोगों को हैरान करने वाले हो। सच में आप एक बहुत बड़े अत्याचार के विरुद्ध जो है ना खड़े होने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका साथ जो है वो मालिक देंगे ही देंगे, बिल्कुल देंगे। आप बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस। एक बात बताऊँ, आपको नंबर 2 की एनर्जी या जोड़े में पक्षी का नज़र आना, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? बेटा आप सही राह पर हो, आपको भले ही रास्ते में तकलीफ़ें मिल रही है, लेकिन आप परेशान मत हो। बिल्कुल सही राह पर हो, मालिक ईश्वर आपके साथ है, किसी प्रकार की हानि आपको नहीं होने देंगे, इसी राह पर आगे बढ़ते चलो। राह भले थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी
आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत रहेगी। ये कार्ड कहता है पूरी तरीके से प्रेममय लाइफ का बिताना, जीवन का बिताना, भावपूर्ण अच्छे से जीना, इस बात के बारे में कहा जाता है। कोई खुशी मिले तो लाइफ टाइम के लिए मिले, अनंत काल के लिए मिले, जैसा आपकी ख्वाहिश है ना। आपके हार्ट को हील करना, आपके हार्ट को लेकर रिकवरी करना, जादू आपके लाइफ में होने जा रहा है गाइस। परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, है ना। शादी नहीं हुई है तो शादी होने की संभावना के बारे में भी कहा जा रहा है। बहुत बड़ा जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है, बहुत बड़ा। एक और मैसेज इन दिनों में आ रहा है रीडिंग में, जैसे इस बात को ना नोटिस किया करो गाइस कि एक जैसा मैसेज अगर कंटिन्यू में रीडिंग में आता है तो डेफिनेटली किसी न किसी के लिए होता है। ब्लैक मैजिक से छुटकारा आपके परिवार से हो सकता है, आप पर से हो सकता है, आपके हेल्थ काम काज पर से हो सकता है। ब्लैक मैजिक का हटना यही नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है उनको कितना बड़ा कर्म भोगना पड़े, ये देख लेना आप, ये देख लेना। क्योंकि अब सच कहूँ ना, एक वो वाला समय द मैजिशियन की एनर्जी, और मैंने कहा ना रिलीज हो रही है कुछ चीज़ें। ये देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब शफल कर रही थी ना कार्ड तब भी देखा था कि लोग हो गए, कुछ कुछ सिचुएशन हो गई। आपकी लाइफ से यूँ छूटना क्यों हुआ, ज़रूरी था गाइस। अब ये समय जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जहाँ पर आपकी लाइफ परिवर्तित हो रही है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्पेस जो अगर बनाया गया है ना, वो स्पेस किस वजह से, कि कुछ नई खाना पूर्ति यहाँ पर हो, है ना, उसके बारे में कहा जाता है। द मैजिशियन की एनर्जी में आप आ जाओगे गाइस, जहाँ पर सारी परिस्थिति आपके कंट्रोल में हो जाएगी। आपको लगता है कि आपसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप क्या कुछ करते वो देखना। आपको अप्रिशिएशन और प्रशंसाएं इतनी मिलेगी कि अपने आप आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। सक्सेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही है, जो भी आप चाह रहे थे बस वो चीज़ें होने जा रही है गाइस। बस ये कहा जा रहा है कि खुद पर बिलीव रखो। अब सिचुएशन वो नहीं है जो आपके काबू से बाहर है, अब सिचुएशन वो बनने जा रही है जहाँ पर आप सिचुएशन पर हावी हो जाओ। द मैजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लाइफ में सबक लिए हैं, और वो सबक सीखने के बाद में अब किसी इंसान के कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है ना। अब वो समझ सकते हैं, उनको पता है कि लाइफ को जीना आता है। मतलब अभी 3-4 साल की सिचुएशन में ना, सालों में क्या सिखाया गया है, लाइफ ने क्या सिखाया, आपको जीना सिखाया है अपने आधार पर। तो भले अभी कोई भी सिचुएशन बने ना, आपको पता है आपको कैसे जीना, आपको कैसे लाइफ को गुजारना है। एक नया तरीका आपको जीने का मिला, एक नई दिनचर्या आपको जीने की मिली है गाइस। यहाँ पर फ्रीडम आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ को लेकर। द मैजिशियन की एनर्जी का मतलब यही है कि आपकी लाइफ पर, आपकी लाइफ के फैसलों पर किसी का नियंत्रण नहीं होना, है ना। आपकी लाइफ के मुद्दे जो है ना, या आपकी लाइफ के फैसले जो है ना, वो गलत नहीं जाना। लोग अपने स्वार्थ के चलते आपके लिए कुछ भी सोच ले, या फिर आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आपकी मन मतलब अपनी मनमानी आपकी लाइफ पर चलाने की कोशिश करें। इन चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो, यही तो डिवाइन का जजमेंट है। क्योंकि एक बात पक्की है गाइस, आप वो इंसान हो कि दूरदृष्टिता रखते हो, न केवल अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी। अब कभी भी जब आप सोचते हो ना, तो आपके साथ यही है, दूरदृष्टिता रख कर आप ना फैसला लेते हो। और आपकी लाइफ के बारे में भी यही है, आपकी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा कुछ लोगों के चलते स्पॉइल हुआ है। आपकी लाइफ का बहुत प्रीसियस समय जो है ना, कुछ लोगों के चलते बहुत खराब हुआ है गाइस। जिंदगी का एक दिन जो होता है ना, वो भी खराब करना, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक पल भी खराब करना, किसी समय, किसी इंसान के समय को खराब करना बहुत गलत होता है। और आपकी लाइफ के बहुत सारे साल किसी ने खराब करे हैं, उसको लेकर भी जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है। आप द मैजिशियन की एनर्जी में हो, और आपके साथ पता है क्या हुआ है, कोई इंसान तो आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ तोड़ कर तोड़ा है। मतलब आप वो इंसान रहे हो जिन्हें दुविधा ही नहीं होती थी फैसले लेने में। एक समय की बात करती हूँ मैं, कुछ सालों पहले की बात करती हूँ, कि आप वो इंसान रहे होंगे जहाँ पर आपको फैसले लेने में दुविधा ही नहीं होना, सामने से एकदम करेक्ट फैसला आप लेना, और आपका हर फैसला सही जाना, ये आपके साथ रहा होगा। हो सकता है बीच में आपको हेल्थ का इशू हो गया होगा, ठीक है। मतलब एक समय ऐसा है जहाँ पर हल्के से आप कमज़ोर पड़े, और इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर लोगों ने आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ना स्टार्ट किया। आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप में जो कमियां नहीं है वो कमियां भी आप में गिनाना स्टार्ट कर दी।
हर एक बात में आप में एक कोई ऐप निकाल कर लाकर बताना। ये समय ऐसा लग रहा है गाइस कि जहाँ पर आप में कमियों को लोगों ने बहुत ढूँढा है, और जिसके चलते आपके दिमाग में आया होगा, अरे ये भी आपके साथ ये हो रहा है, ये भी आपके साथ हो रहा है। ऐसा करते 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 अभी आपके साथ यही है, आपका कॉन्फिडेंस का स्तर थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आप ये बात समझ गए गाइस, एक होता ना कि कोई इंसान कब तक ना समझे कि ये इंसान मेरा हितैषी है या नहीं है। ये तो मेरा मेरे अंदर वो भी कमियां ढूंढ कर बताने की कोशिश में जो मेरे अंदर है ही नहीं। इतना तो खुद को ही पता होता है ना। खुद का मूल्यांकन करे अगर ईमानदारी से तो पता चल जाता है कि हमें वो कमियां हैं या नहीं है। तो आपने बिल्कुल कुछ वैसा मूल्यांकन किया अपना, एक समझदारी निभाई। एक वही बात है, आपके अंदर पता है कि आपकी बुद्धि का प्रभाव क्या है। अगर शेर एक समय के लिए चुप हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दहाड़ लगाना भूल जाए। दहाड़ तो अभी भी आप लगा सकते हो। और वही बात है, अब आपका कोई कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं सकता। आपके साथ ये भी चीजें हुई है कि जो गलतियां आप नहीं करते हो ना, उन गलतियों का भी सामने वाला अगर गलती कर लेना, फिर भी आपको उस गलती के लिए गुनहगार मानता है कि ये गलतियाँ आपकी वजह से हुई है। अगर आपकी वजह से कोई गलती हो या कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, तब भी उसका आरोप आप पर। किसी और इंसान की वजह से परिस्थिति बिगड़ जाए, तब भी आरोप आप पर। घूम-घाम कर आप पर बात का आना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी का समय क्या-क्या है, इन चीज़ों से आपको भरी कर रहा है। ये क्या होती है, छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ गाइस, इसे प्लीज़ समझने की कोशिश करना। बहुत छोटी-छोटी बातें बता रही हूँ, जिसकी वजह से किसी इंसान को स्ट्रेस होकर कितना स्ट्रेस हो जाए। ये जो सिचुएशन के बारे में मैंने बताया ना, ये एक मानसिक प्रताड़ना है। जैसे होता है ना कि किसी को शारीरिक तौर पर चोट पहुँचाना उतनी बड़ी बात नहीं होती, जितना ये मेंटली किसी इंसान को टॉर्चर करना होता है। ये हुआ है, ये बहुत बड़ा अपराध किसी ने किया है आपके साथ, और उसको लेकर मालिक अब चीज़ें ठीक कर रहे हैं, उसको लेकर अब वापस सब कुछ कर रहे हैं। कैसे मानसिक एक बहुत लंबे समय के बाद मैं कह सकती हूँ गाइस कि आपको मानसिक शांति मिलने जा रही है। और इसके बाद में देखना, आपको कोई बीपी का होना, शुगर का होना या ऐसी चीज़ों से ना ठीक जल्दी हो जाना, ये होगा। सच कह रही हूँ गाइस कि अभी जो आपकी दवाइयाँ चल रही है ना, ये आने वाला समय देखना आपकी हेल्थ को लेकर इतनी खूबसूरत रिकवरी करेगा। ये रोज़-रोज़ दवाइयाँ लेना बंद। अगर बहुत बड़ा हेल्थ का इश्यू है, वो भी ठीक होगा। और ये नॉर्मल चलता है ना बीपी शुगर के लिए, जिनके लिए रोज रोज दवाई लेना, काफी हद तक में आपके फर्क पड़ जाएगा देखना, क्योंकि आप मन से खुश रहोगे। आप बीमार नहीं हो, पता है सिचुएशन ने बीमार कर दिया, लोगों ने बीमार कर दिया। आपका शरीर बहुत स्वस्थ है। सच में मालिक ने बहुत ब्लेसिंग देकर भेजा है। मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं खुद हैरान हो रही हूँ कभी कभी, क्योंकि कार्ड्स देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि किसी इंसान ने कितने दुख झेले होंगे, कितनी तकलीफें झेली होंगी, और उस स्थिति के बाद में भी कोई इंसान का सूझबूझ काम आ रही है। धन्य हो, सच में धन्य हो। अच्छी सोल होती है, पवित्र सोल होती है ना, उनके साथ ही ये चीजें होती है। आपके हाल क्या है पता है, ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हो जहां पर सच कहूं, ये आपको भी पता है। आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि आपकी जगह कोई दूसरा होता ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सच में नहीं कर पाता। आप में सहन शक्ति बहुत है, आप में धैर्य बहुत है। आप भले कहते हो ना, ये सब्र नहीं होता, ये नहीं होता, वो आप बोलते हो, डेफिनेटली बोलते हो, शिकायत तो होती है, पर सब्र बहुत है आप में। और नहीं है तो सीख लिया आपने, समय ने समझा दिया आपको। और यही है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और मालिक का जजमेंट देखो, मालिक खुद आपके साथ है। और मालिक साथ में कब होते हैं, जब बच्चा नेक होता है, जब बच्चा सही होता है। तो अगर खुद पर डाउट हो जाए ना कभी कि आपकी वजह से परिस्थितियाँ बहुत कुछ बिगड़ गई, बहुत कुछ छूट गया, आपको कुछ सिचुएशन में घुटने टेक देने चाहिए थे, तो एक मैं बात बताऊँ आपको, डर के मारे अगर कोई इंसान अधर्म के आगे झुक जाता है, तो वो भी पाप का भागी होता है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, इस एक लाइन में आप समझ लेना, जीवन का सार सीमित है ना। तो कभी भी जहाँ धर्म और सच्चाई और सत्य की बात होती है ना, तो वहां पर डर को भगा दो अपनी लाइफ से। मत सोचो आगे क्या होगा, आगे ईश्वर जाने। लेकिन अधर्म के आगे घुटने टेकना कमजोर की निशानी है, नहीं सहन करना चाहिए वहां पर। क्योंकि मालिक ने हमें स्वाभिमान से, सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना का अधिकार दिया है ना। बस उस बात को दिमाग में रखना।
द हाई प्रिस्टस, इमोशंस बहुत ज़्यादा है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने की कोशिश करो, है ना। और अभी तक में तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने तो लगे हो। जैसे कैसे, सामने से अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है ना, तो आप नहीं कहोगे आप कि आपको पता है कि वो सामने से झूठ बोल रहा है। अभी आप बस ये देखने की कोशिश करते हो किस हद तक में ये झूठ बोलता है ना। ये तो चीज़ है गाइस, थोड़ा सा कहता है ना, समय ने बहुत परिपक्व कर दिया है आपको, परिपक्व कर दिया है कि ऑन द स्पॉट क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किस प्रकार से रिएक्ट करना है, या रिएक्ट करना भी है या नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया। ये होता है मैच्योरिटी, ये होती है समझ। अपने अंदर भाव क्या है वो नहीं बताना। द एम्प्रेस से हाई प्रिस्टस की एनर्जी में आने का सफ़र जो है ना, ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि द एम्प्रेस ऐसे ही हैं, बड़े सौम्य व्यवहार के होते हैं, जो हर किसी की गलतियों को भूल कर माफ़ कर देते हैं, और इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होते हैं, दुखदायी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी में, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने का मतलब ही क्या है कि उतना सबक सीख सीख कर एक होता है ना कि बस हुआ, अति हुई, अब और नहीं, वो वाली बात आपके साथ यही चीज़ें हुई कि बस अब और नहीं। यहाँ तो आप जितने इमोशनल होंगे उतना ही आपके साथ मिसयूज़ होगा, और इतना मिसयूज़ होने के बाद में कहीं जाकर एक कहता है ना, किसी इंसान को समझ में आया कि नहीं, अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अब मुझे थोड़ा इमोशनल कम होना चाहिए। और आपके साथ अब वही सिचुएशन है, अब कोई भी इमोशनल होकर आपको कुछ कहने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, आप वो इमोशनल नहीं होते। लाइफ का अच्छा खासा सबक ले लिया आपने कि ना जी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मुझे पता है। इमोशनल जहाँ आपको होना चाहिए ना, उस बैलेंस वाली स्थिति में आप हो। यानी कह सकते हैं गाइस कि आपके दिल और दिमाग का बैलेंस में आना बहुत अच्छी बात है। इसकी डीप मीनिंग नहीं समझ पाओगे आप। कारण क्या है, इसकी डीप मीनिंग ये होती है कि जब किसी इंसान का दिल और दिमाग बैलेंस में आता है ना, तब क्या होता है कि उनकी सूझबूझ और ज़्यादा काम करती है, उनका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। आप खुद देखना आप में ये परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सच में, मतलब एक धोखे से बच जाने वाला, इसका मतलब क्या है कि किस्मत भी आपका साथ दे रही है, समय भी आपका साथ दे रहा है। हाई प्रेशर्स में आने की एनर्जी का मतलब ही यही है कि किस्मत का साथ जुड़ना, क्योंकि यहाँ आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाती है। यहाँ पर अब आपकी अंतरात्मा खुद कह देती है समय से कि मैंने सबक सीख लिए हैं, है ना, अब मुझे आगे सबक नहीं सीखने। ये है मैच्योरिटी, परिपक्वता, जहाँ आपकी इंट्यूशन आपका साथ देती है, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको इंगित कर देती है, साथ में आपका दिमाग आपका साथ देता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, धोखे से बचने का पहले ही आपको रेडी कर दिया जाता है, वो सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन देखो, कोई इंसान अगर कितना भी प्रेम पूर्वक बोलेगा ना, आप समझ जाओगे कि ये कपटी इंसान है या नहीं है, या इनमें छल भरा हुआ है या नहीं है। और कोई इंसान कितना भी गुस्से में बात करे ना, तब भी आप समझ जाओगे कि इनके मन में भाव क्या है, ये तकलीफ क्या है, ये नहीं इनकी तकलीफ बोल रही है। इतना गाइस, सच में क्या ऊर्जा बन गए हो मेरे शेर, क्या ऊर्जा बन गए, खुद को पहचानो, टटोलो, इतने साहसी इंसान। सच में खुद को शाबाशी देनी चाहिए। अब मैंने कहा ना, पहले भी रीडिंग में आया था, ये समय निकलेगा ना, निकल गया वो समय। अब वो वाली बात ही नहीं है, धैर्य वाली बात। पीड़ा खत्म हुई, कष्ट खत्म हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो होना था हो गया, जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, जो सुधरना था वो भी सुधर गया। लाइफ टर्न कर रही है तो टर्न करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां से चीजें बदलेगी, वहां से चीजें अच्छी होंगी। और खुद को शाबाशी दोगे देखना, और देनी भी चाहिए, और मालिक भी देंगे देखना, और दुनिया भी देगी देखना। और रही बात एक बड़ी चीज, एक बड़ी बात, एक बहुत बड़ा जस्टिस आप देखोगे गाइस। बस एक युद्ध के खत्म होने की कगार दिख रही है। पहले का 10 नंबर का आने का मतलब ही क्या है, आपकी एनर्जी पे आपको नहीं कह रही है कि कोई प्रॉब्लम, बड़े स्तर की प्रॉब्लम
पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। हम्म ये डिवाइन का जजमेंट आपकी फेवर में आना। ओके, ये लो कार्ड फिर से आया रिलीज का, तीसरी बार, है ना। पहली बार शफल कर रही थी तब, फिर बॉटम ऑफ द डेक में दिखा था, और अब ये फिर से आया द मून। अब कोई हिडन नहीं है, अब कुछ हिडन नहीं है। अब देखो इन लोगों को क्या कर्मा मिलता है। देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये तो 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और ये मून के साथ आई है कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत भूचाल मचा कर बहुत खुश हुए कि सब कुछ छीन लिया आपके साथ, बहुत तकलीफ पहुंचा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। एक बार तो उनको लगा, गाइस सच कह रही हूँ, कि उन्होंने अपनी मंशा को पूरा कर लिया। बाद में देखना इनके साथ क्या होता है गाइस। ये जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, ये इन्हीं के लिए कितनी बुरी साबित होती है वो देखना। बकायदा इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, और कोई भी इन लोगों की हेल्प नहीं करेगा। देखना आप बैठे बैठे देखोगे, आपने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का जजमेंट आपकी फेवर में आएगा, इस प्रकार का जस्टिस आपकी फेवर में आएगा। जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है ना, ये बहुत बुरे स्तर पर परेशान होंगे गाइस। हकीकत कहो ना तो इनके दिमाग को लेकर एक बुरी सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है। दिमाग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होनी, क्योंकि मून की एनर्जी, और मून की एनर्जी मानसिक अशांति के बारे में बात करती है, मानसिक तनाव के बारे में बात करती है, और दिमागी तौर पर किसी इंसान का परेशान होना, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। तो उस बात के बारे में कहा जाता है कि अपने ही एटीट्यूड, घमंड के चलते ये इंसान बहुत बुरे हेल्थ इशू में जाएंगे। जो ये इन्होंने सिचुएशन बनाई है ना, देखो एक बात बताओ, इनको ऐसा लगा कि ये सिचुएशन बनने के बाद में खुशी मिल जाएगी इनको, या आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, या पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सिचुएशन में खुद ही फंस गए। सच कह रही हो, इन्होंने खुद के लिए इतना बुरा गड्ढा खोदा है कि जहाँ से ये निकलने के बारे में किस प्रकार से सोचे अब। और इनके हेल्प कोई नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों को तकलीफ बहुत पहुंचाई है इन्होंने। ये कोई एक इंसान ऐसा है जिन्हें कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि कोई इंसान इतना झूठ बोले कि उनका नाम ही झूठ रख सकते हैं या धोखा रख सकते हैं। ये बिल्कुल कुछ वैसे इंसान है। और तकलीफ पहुंचा कर ना बहुत मुस्कुराना, सच में डबल पर्सनालिटी ऐसा है कि सामने से इतना प्रेम पूर्वक बात करेंगे और मन में इतना गुस्सा होगा इनके, पहचान ही नहीं पाओगे, इतना डबल पर्सनालिटी इंसान है। ऐसे इंसान से ना दूरी ही भली है, सच कहूँ दूरी ही भली है। पर जिन्होंने जैसा कर्मा किया है, जो 5-5 की एनर्जी है, जिन्होंने जैसा कर्मा किया है, कर्मा रिटर्न होगा। आप अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे, इधर किसी इंसान को अपना कर्मा रिटर्न होगा। अपने आप गलतियों का एहसास होगा। ठीक है, आप आपको अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो या ना हो, लेकिन होगा किसी इंसान को एक एक बात याद आएगी। देखना एक एक बात याद आएगी। आप हिम्मत रखो, लाइफ में आगे बढ़ो। आपका मान सम्मान आपको फिर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनल पावर जो है वो आपको फिर से मिलती हुई नज़र आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस वापस से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बस खुश रहने की कोशिश करो, फॉरगिवनेस अपना लो। फॉरगिवनेस कैसे, क्या हुआ लाइफ में क्या नहीं हुआ उसे भूल जाओ, उसे छोड़ो। अब जो खुशी लाइफ में मिल रही है ना, उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है। देखो आपकी लाइफ इस तरीके से होने जा रही है, और आप बेवजह परेशान हो रहे हो। ठीक है, आपने जितनी मेहनत दी है, जितनी कोशिशें की है अपनी लाइफ को लेकर, है ना, जितने त्याग समर्पण दिए हैं, जितने अच्छे कर्मा किए हैं ना, उनको लेकर खुशी का मिलना आपको। ये भी 6-6 की एनर्जी, जो नंबर 10 की एनर्जी, विक्ट्री है, जजमेंट ही है ना। तो परेशान मत हो, आपके कर्म मालिक ने देखे हैं, और आपकी लाइफ को व्यवस्थित करने का काम ही मालिक खुद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सामने शो किया जा रहा है, कर तो सब मालिक ही रहे हैं ना। बस इसी बात के बारे में कहा जा रहा है, और यही बात दिमाग में रखना गाइस, यही बात दिमाग में रखना कि जो दुख भोगना था भोग लिया, जो टावर मोमेंट भोगने थे भोग लिए, जो सबक लेने थे वो ले लिए, जितना लॉजिकल आपको होना था
जितना अपनाना था वो तर्क आपने अपनाना स्टार्ट कर दिया। ये सबसे अच्छी बात हो गई जिसकी वजह से आपकी लाइफ का सिक्योर हो जाना, सेफ होना ये हुआ है ना। अब आप परेशान मत हो, आपके एक कहते हैं ना खाना पूर्ति करने का समय, सही समय आया है जो बहुत सारी चीज़ों में को परिवर्तित करेगा, है ना, आपके हालातों को और सुधारेगा। तो अब ये समझ लो गाइस कि अब पास्ट को याद नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ ही ग्रोथ आपकी लिखी हुई है, मिरेकल लिखे हुए हैं, आपको रेस्पेक्ट का बहुत अच्छा मिलना, ये सब देखना। आपको सपोर्ट किस प्रकार से मिलेगा, आपको लगेगा कि खुद मालिक जो है वो किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए आए हैं। अभी किस सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, ये जो हालात में आप हो ना, वहाँ से आपको निकालने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, और वहाँ पर आपको मालिक का सपोर्ट बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा देखना, और आप खुद सोचोगे कि ऐसी स्थिति में मालिक ने मेरा सपोर्ट किया है, ये आप खुद फील करोगे गाइस। तभी मैं कहती हूँ ना कि मालिक से यही प्रार्थना करना कि मालिक मिरेकल हो तो ऐसा हो कि जहाँ पर आपके एहसास की अनुभूति हो जाए, और ये वो समय है गाइस कि जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, सच कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, इन दिनों में रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि रोता हुआ और हंसता हुआ चेहरा, बहुत लंबा संघर्ष खत्म होने को है गाइस। सच में ये आज से पहले मैंने रीडिंग में नहीं कहा है, और अब जब मैं कह रही हूँ ना, तो जैसे एक होता है ना कि एक बच्चा जीत कर आता है ना, तब कैसा फील होता है, या एक बच्चे की तकलीफ खत्म होती है तब कैसा फील होता है, मुझे बिल्कुल वैसा फील हो रहा है। आप मुझसे एज में बड़े भी हो सकते हो, आई नो, है ना, लेकिन फिर भी जैसे कार्ड्स में मैंने कहा ना कि आपके इमोशंस में महसूस कर जाती हो, आपकी एनर्जी कैच हो जाती है। तकलीफ होती है मुझे भी, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा भी वही बिहेवियर है कि अगर मालिक का मतलब अगर मेरे हाथ में हो ना, तो मैं कुछ कर पाऊँ, पर मैं आपको उपाय बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा सतर्क कर देती हूँ। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है मेरे शेर की तकलीफ आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, और आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, इससे मैं कितनी प्रसन्न हूँ मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये आपके लिए जस्टिस की कामना मेरी तरफ से भी थी, और ये आपके साथ हुआ, तो मैं मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपको भी कहती हूँ कि खुश रहो मेरे शेर, मेरे योद्धा, हमेशा खुश रहो, और ऐसे ही मालिक पर बिलीव करते जाना। ये युद्ध आपने जीत लिया है, ये जजमेंट आपके फेवर में आया है, तो खुश रहना और निश्चिंत रहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।